ओम साई राम। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी माँ आपके सामने आज फिर आपको शुभ आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुई है और हमेशा आपका साथ रहेगी आपके और हमेशा आपको आशीर्वाद ही देती रहेगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको ऐसा सुनाने जा रही हूँ जो एकदम सच होते हैं और कैसे बाबा भूत के मुंह से निकालते हैं और कैसे बाबा रक्षा करते हैं जब कोई भक्त प्रेम से पुकारता है, चाहे वो मौत के मुंह में जा रहा हो। लेकिन अगर कहीं से टूट नहीं रही है, ऊपर वाला ने जोड़ रखी है, तो जरूर साईं के हाथ में है, वो जरूर उसको बचाते हैं। और यदि ऊपर वाले से ही टूट गई तो उसका कोई रक्षक नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हम जैसे बोलते हैं, अपने बच्चों के लिए बताते हैं कि यदि ऊपर वाला ने किसी की माँ की, जैसे किसी की पिता की या किसी की ऐसी कोई ऐसा कर रखा हो और बिल्कुल भी ना संभव हो, तो हम उसके परिवार के किसी ऐसे इंसान को लाके सामने उसका भाग्य डालते हैं ताकि उसे आराम मिले और उसे कुछ परेशानियों का भी जो है वो कम होए, और या फिर उसको एक सहारा ऐसा मिले कि उसको जीने की राह मिले। तो देखिए भक्तों, एक बार की बात है, हमारा मंदिर की जब शुरुआत ही थी और हम पर शक्ति का आना ही हुआ था, तो एक बार ऐसा हुआ बच्चों कि हमारे आसपास में भी रेंट पर लोग रहते हैं, तो वहाँ पर एक परिवार रहता था। तो हमारी जब शुरुआत ही थी तो एक लड़की मंदिर में आई और हम वहाँ पर बैठे थे, लेकिन हमारे पास में बहुत भीड़ बैठी हुई थी। तो जैसे ही वो लड़की पूछने लगी कि मेरी बहन की हालत खराब है और मेरी बहन को बचा लो आप, तो देखिए कैसे बाबा बताते हैं और कैसे उसको बचाते हैं। लेकिन उस समय हमें भी इतना ज़्यादा नहीं था कि हम क्या हमें दिख रहा है, क्या हम बोल रहे हैं या हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम भी तो समझते समझते ही समझे हैं। तो जब वो लड़की हमसे कहने लगी कि हमने चल कहा कि ठीक है, हम आपका उस बच्ची का नाम बताइए। तो देखो यहाँ पर एक बात ऐसी आती है जो आज भी इस जमाने में भी लोग ऐसे दहेज के लालची हैं जो अपनी बहू और बेटी को नहीं समझते। और क्या कमी है उस परिवार में कि तुम क्या दहेज के से ही खाना खाओगे, ये बताइए, या दहेज से ही कुछ इमारत खड़ी करोगे? अपने हाथ से ही कमाओगे तभी तुम इमारत खड़ी कर पाओगे, तभी तुम सुकून की रोटी खा पाओगे। तो इसलिए मेरा तो कहना यही है कि जो भी शादी करो आप बिना किसी उसके करो, लालच के, क्योंकि जहाँ लालच आ जाता है वहाँ मान सम्मान नहीं हो पाता। तो जब हमने उस लड़की को देखा तो देखिए उस लड़की की क्या व्यथा थी। वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसके ससुराल वालों ने उसे दहेज के चक्कर में उसे पॉइजन दे दिया था। अब देखिए, जब पॉइजन दे दिया हो तो बच्ची की हालत तो बिगड़नी ही थी। जब उसके यहाँ पर परिवार वाले हमारे पास आए तो हमने बताया कि उसके तो पेट में भी एक बच्चा पल रहा है, लेकिन उस परिवार को नहीं पता था कि उनकी बच्ची के पेट में बच्चा है। अब हमें तो दिख गया कि वो लड़की नहीं बचेगी, क्योंकि हमें तो उसकी शव यात्रा दिखी। लेकिन अब जब हमें पता चला कि उसके बच्चे के पेट में बच्चा है, तो हमने उस बच्चे को लेकर के उसका भाग्य आगे डाल करके उस बच्ची की सहायता करी। और देखिए बाबा वहाँ पर कैसे पहुँचते हैं। बाबा ऐसे पहुँचते हैं, उस बच्ची को बिल्कुल उसके ऊपर सर पर हाथ रखते हैं जैसे एक बंदर का हाथ होता है। उसने हमें, लड़की ने बाद में आके बताया था कि मुझे ऐसा स्पर्श हुआ था कि जैसे एक बंदर का पंजा सा जो होता है, कैड़ा कैड़ा, वो मेरे सर पर था। तो जब उस लड़की की बहन मंदिर में कहने लगी और हमने कहा चलिए ठीक है, जितने यहाँ भक्त बैठे हैं आप सब दुआएं मांगिए। तो जब दुआएं दी तो उस लड़की ने क्या करा, अपने हाथ पर भक्तों वो जलता हुआ दिया अपने हाथ पर रख लिया अपनी बहन को बचाने के लिए। और सब बच्चे एकदम परेशान हो गए जो मंदिर में बैठे थे, अरे इसने क्या करा, हाथ पे जोत रख ली। जब ऐसे हम उठे, हमने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और देखो बाबा ने फूल बनाया है। लेकिन वाकई में जब हमने उसके जोत हाथ पे से हटाया तो देखिए उस लड़की के हाथ पर एक ऐसा फूल बना कि जैसे
हाथ पर पूरा काला और सफेद रंग का फूल बना था। तो बाबा ने वहां पर उस बच्ची को जाकर के बचाया। तो उस छोटी बच्ची जो जन्म भी नहीं ले पाई थी और उसका भाग्य हमने आगे डाल करके उसका माँ और बच्ची को सुरक्षित रखा। ऐसे ही एक बार की बात है भक्तों, जब उनका एक दूसरा परिवार की बात बता रही हूँ मैं आपको। एक दूसरा परिवार था। यहाँ पर हम कहते हैं ना कि बाबा एकदम ऊपर पहुंचाते हैं और फिर उसको नीचे भी करते हैं। कैसे करते हैं, और जो अपना ऋण होता है उसे कैसे लेते हैं, और कैसे जिसके ऊपर ऋण नहीं होता कैसे वो नहीं लेते। तो देखिए भक्तों, यहाँ हम साईं का ऋण की बात कर रहे हैं। एक बार एक भक्त हमारे पास आया, उसके देवर की हालत बहुत खराब थी, जो एक्सीडेंटल था, लेकिन वो आज भी जिंदा तो है, लेकिन उसकी कंडीशन इतनी खराब थी कि दोनों पैर उसके एकदम बेकार। और गाड़ी से एक्सीडेंट होना तो बहुत बड़ी बात है, जो बिल्कुल मौत के मुंह में झूल रहा था उस समय। तो उस भाभी ने हमसे आकर के अपने देवर की गुहार लगाई कि माता जी देखिए ऐसे ऐसे बात है। तो देखिए उस समय बाबा ने उनसे कहा था कि चलिए हम आपके देवर की सुरक्षा करवाते हैं और हम एहसास करा देंगे हम आपको कि कैसे साईं उसके पास जाएंगे अस्पताल में और कैसे उसको बचाएंगे। हमने तो अपने वचन सत्य किए और उस भगत के जब देवर के पास बाबा ने पहुंचे तो हमने देखा कि बाबा की पंखे के नीचे, जैसे गर्मियों में पंखे में आप देखते हैं ना कि कपड़ा उड़ता है, जो पहना हुआ वस्त्र होता है खुद का वो उड़ता है, और भी अन्य कपड़े भी उड़ते हैं, जैसे कि सोफे के कवर हो गए या सोफे के या चादर वादर हो गई, तो ऐसे उड़ते हैं पंखे में। तो हमने देखा था साईं को कि साईं की जो धोती है वो उनके जो चरण हैं, हमें चरण और साईं की धोती पंखे की हवा में उड़ती हुई नजर आई। तो हमें पता चल गया कि हमारे साईं वहां पहुंच गए। तो देखिए जब साईं वहां पहुंचे तो वो भक्त ठीक हुआ। उसकी भाभी ने उस समय साईं बाबा से बोला था कि मैं आपको 1 किलो घी चढ़ाऊंगी। तो देखिए भक्तों, आज तक वो महिला घी नहीं दे पाई। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि बाबा से बोल भी देते हैं और बाबा को चढ़ाते भी नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है कि जब आप दुख में होते हैं तो न जाने क्या क्या बोल देते हैं, और जब सुख में आ जाते हैं तो सब बातें भूल जाते हैं। ये बातें भी अच्छी नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि आप बोलिए ही मत, क्योंकि ना तो खुद बंधो और ना अपने भगवान को बांधो। अब देखिए वो ऋण कैसे चुकेगा ये तो साईं ही जाने। लेकिन आज भी उस महिला पर बाबा का भार है जो उसने अभी तक नहीं उतारा। और मेरा समझाने का तात्पर्य ये बनता है भक्तों, जैसे कोई आवेश में आकर के बहुत कुछ बोल जाता है कि हमारा काम हो जाए तो हम ऐसा करेंगे, हमारा काम ये बन जाए, हमारी शादी हो जाए, हमारे बच्चा हो जाए, हमारे नौकरी लग जाए, तो हमारा मकान हो जाए, तो हम ऐसा करेंगे। तो ऐसा करो मत, बोलो मत। जो हो जाए उसकी कृपा से तब आप उसमें कुछ भी करिए, उसमें अच्छा लगता है। लेकिन न बांधो किसी भगवान को और ना खुद बंधो। तो ये तो हमारा अपने भक्तों को समझाना है। अब चलते हैं, देखिए हम एक हमारे भक्त जो सोसाइटी में रहते हैं और वहाँ पर 16,000 घर बने हुए हैं जिन्हें हम फ्लैट बोलते हैं। वहाँ पर 16,000 की सोसाइटी में देखिए कुछ लोग बाबा की मूर्ति को नहीं रखने दे रहे थे। जो हमारी भक्त है उनके मन में था कि यहाँ पर एक मंदिर में छोटी सी जगह है तो हम बाबा की मूर्ति की वहाँ पर स्थापना करते हैं। तो देखिए आज भी ऐसे लोग हैं जो बाबा के खिलाफ हैं, जो बाबा को मुसलमान मानते हैं, और ये नहीं पता कि आज बाबा कितना लोगों के काम कर रहे हैं। कलयुग में बिल्कुल साक्षात खड़े हैं, तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम्हारा कार्य करते हैं। लेकिन आज उस भगवान को भी खिलाफ हैं लोग कि हम नहीं रखने देंगे। लेकिन जब उस भक्त ने हमसे पूछा कि बाबा ऐसे ऐसे बात है कि हमने जहाँ पर जगह बनाई थी सोचा था कि यहाँ पर हम भगवान को रखेंगे, अपने साईं को बैठाएंगे, क्योंकि वो जगह खाली थी, एक शोकेस की जगह खाली थी।
तो देखिए रातों रात वहाँ के लोगों ने दूसरे भगवान जी को स्थापित कर दिया ताकि साईं बाबा को ना रखा जाए। लेकिन जब उस भक्त ने हमसे पूछ रखा था कि बाबा क्या हमारे साईं बाबा वहाँ पर विराजमान होंगे, तो हमने ही कहा था कि नहीं, वहाँ पर साईं बाबा विराजमान होंगे और बाबा की एक अच्छा सा कोना बनेगा और देखिए बाबा वहाँ जरूर आएंगे। तो देखिए वो कितने महीनों का सपना उस भक्त का परसों पूरा होता है। उसने परसों सारे में अपने सब कुछ किया, जिसको हमने अभी आपको बताया था पिछले हफ्ते कि जब हमें वो गलत चीज दी गई थी उसी सोसाइटी में कि ऐसा नहीं करना क्योंकि वो जो एक पहले की भक्त है उसके साथ कोई ट्रेजेडी होने वाली है। तो पिछले हफ्ते हमने कॉरेस्पॉन्डेंस कराया था। लेकिन कल साईं बाबा की मूर्ति की स्थापना बड़े अच्छे ढंग से हुई और काफी अच्छा मंगल स्नान भी हुआ और काफी अच्छे उसमें बाबा की पालकी भी निकली और भक्तों ने अपना जोर शोर से अपना उसमें सहयोग भी दिया। और देखिए कैसे बाबा वहाँ विराजमान होते हैं। और जब हम उनका स्नान करा रहे थे तो हमारे उसमें बहुत सारी बातें जैसे आती हैं, जैसे हम बोलते हैं रुद्राभिषेक करते हैं हम, तो उसमें भी हमारे सामने बहुत बातें आती हैं जो हम भक्तों को सामूहिक रूप से बताते हैं। और जैसे हम अपने साईं का मंगल स्नान कराते हैं तो उसमें भी हम सामूहिक रूप से सब बातें बताते हैं, उसमें निजी नहीं होती हैं। तो देखिए कल जब हम वहाँ पर करा रहे थे, जिनको हम जानते भी नहीं है, पूरी सोसाइटी के वहाँ पर श्रद्धालु खड़े हुए थे और जो हम बताते जा रहे थे वो सब सुनते जा रहे थे। जिन जिन की बातें सामने आ रही थी तो वो देखिए हमारे आगे आ रहे थे। और ऐसे ऐसे बाबा ने वहाँ पर नाम भी खोले, जो जिनका कुछ काम अटक रहा था वही खोले, जिनकी जो अड़चने थी वही बाबा ने सबके सामने लाए। तो वहाँ पर बाबा ने अपना भी सम्मान किया, अपना भी आगमन किया और इस साईं माँ का भी आगमन किया वहाँ पर। और आज इस साईं माँ का वहाँ पर नाम हुआ है और बहुत अच्छे ढंग से नाम हुआ है। आज इस साईं माँ को उस पूरी सोसाइटी ने भी जाना है इस साईं के द्वारा। और आज एक सम्मान की बात और मैं बताने जा रही हूँ भक्तों। जब हमारे यहाँ पास में जो हम कभी बाबा को नहीं जानते थे कि साईं कौन है, हम तो अभी जाना साईं को सिर्फ कि हमारे साईं हैं, कि हमारे यहाँ जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर साईं हमारे 16 साल पहले स्थापित हुए थे और हमने वहीं से साईं को जाना है कि हमारे साईं ऐसे हैं। जब से स्थापित हुए जब से ही हम वहाँ पर जा रहे थे, लेकिन जब हमारे साईं हमारे ही मंदिर में स्थापित हो गए और स्थापित होने के बाद में हम पे जो शक्ति बनाई है वो हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और आज हम अपने साईं के कृतज्ञ हैं और ऋणी भी हैं। हम तो कितना भी कर लें लेकिन हमारे साईं ही हैं। तो देखिए 16 साल हमारे साईं को हो गए जहाँ उस मंदिर में बैठे हुए थे। जब हमें वहाँ भी सम्मान मिला साईं के द्वारा तो उन्होंने हमारा बहुत अच्छा सम्मान किया और सम्मान में उन्होंने ये हमारा नाम जोड़ा कि इन्होंने साईं बाबा का नाम प्रचार और प्रसार बहुत किया है। और पूरे मंडली की, पूरे साईं समिति की यही दुआ थी हमारे ऊपर कि ऐसे ही साईं के चरणों में बैठी रहें और ऐसे ही साईं का गुणगान करती रहें और ऐसे ही साईं भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो देखिए 16 साल में हमारी तो साईं ने काया ही पलट दी। 16 के बाद अब जब से शक्ति का आगमन हुआ है 12 साल में तो हम साईं माँ ही बन गए। तो देखिए ऐसे साईं हमारे कितना ध्यान रखते हैं। ऐसे ही एक भक्त है जिस लड़की की शादी नहीं हो रही थी तो साईं ने देखी कैसे उससे अपना ऋण मांगा और कैसे उसको कहा। उसकी लड़की की इच्छा थी कि उसके वो खाटू श्याम जाते थे और उसके जो गांव था जिन्हें कहते हैं ना कि वो तो हमारे कुल देवता हैं, वो उधर ही की तरफ से हैं, तो उनके कुल देवता भी खाटू श्याम हैं। और वो लड़की चाहती थी कि हम अपने खाटू के लिए कुछ प्रसाद भेजा करें। लेकिन देखिए कैसे साईं उससे अपना प्रसाद मांगते, क्योंकि वो लड़की की मम्मी जो थी एकादशी का व्रत रखती थी। तो साईं ने उसके हमेशा मन में यही रहते थे कि मैं भी कुछ प्रसाद ऐसे बनाऊं। तो देखिए साईं ने एक दिन उससे क्या कहा
कि तुम्हारी मम्मी एकादशी का व्रत रखती हैं और तुम्हारे मन में बड़ी इच्छा है कि मैं अपने खाटू का प्रसाद दूं। तो देखिए कैसे साईं बाबा ने अपने रूप में उससे कहा कि जाओ, जो तुम पकौड़ी खाती हो, जो तुम फलहार करती हो, वो फलहार आज हमें दो। तो देखिए उस लड़की ने कूटू की पकौड़ियां बना करके हर एकादशी को खाटू न समझ करके अपने साईं को खिलाया। और देखिए साईं हमेशा अपना ऋण जरूर उतारते हैं। जैसे आपने 11 वचनों में सुना है ना, मेरा भार जो चढ़ाता है उन पर, तो वो उतारते हैं भार को। तो देखिए कैसे उन्होंने अपना भार उतारा और कैसे उस लड़की की शादी भी देखिए वहीं उसी के जहाँ खाटू नरेश रहते हैं उसी के पास के गांव में, वहीं पर उस लड़की की साईं ने शादी कराई। तो जब भी वो भोग लेके आती थी तो बाबा बोलते थे कि बेटा तराजू आ रही है, तराजू आ रही है। तो देखिए फिर उसने बाद में अर्थ समझा तराजू का, हमने भी नहीं समझा, हम तो बताते ही बाद में जब तक भेद ना पूरा खुल जाए। तो अब तराजू का 5वें हफ्ते में हमने बता दिया कि बेटा ये तराजू का जो अर्थ आ रहा है ये तुम्हारी शादी का अर्थ है। और देखिए तुम्हारा जो लड़का होगा, तराजू से मतलब कानून की देवी, ऐसा कोई रिश्ता तुम्हारे पास आएगा अब जो कानून से संबंध रखता होगा। तो देखिए बाबा की मेहर हुई, उस लड़की की शादी वकील से हुई। और जब वो आज यहाँ पर बाबा के चरणों में नतमस्तक होने के लिए, बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए और प्रसाद चढ़ाने के लिए आई और इस द्वारका माई में माथा टेकने आई, तब उसने अपने इतनी बातें बताई साईं के लिए कि मैं बता नहीं सकती। तो उसने कहा कि मैं भी बोलती हूँ आपको कि जो जिस भी देवी देवता को मानता है, जो भी चाहता है कि मैं आज अपने खाटू को ये पहनाऊं, आज मैं अपने बाबा को ये भोग लगवाऊं, आज मैं उनको ऐसा करूं, तो देखिए मैं ये आपकी साईं माँ आपके उसी भगवान तक आपका वो प्रसाद, आपका वो वस्त्र, आपकी वो जो भी आप प्यार से उसे भेंट करना चाहते हैं, ये इस माँ का दावा है कि वो अवश्य ही पहुंचाएगी। तो वो लड़की इतनी कृतज्ञ हुई साईं के चरणों में, उसने बहुत बातें बताई और अपने पति से भी, जो नई नई शादी में भी नहीं बता पाते, लेकिन उसने कहा कि मैंने अपने उनको भी बताया कि ये हमारी साईं माँ है और इन्होंने ही आपके लिए बहुत पहले से हमें बता दिया था। तो बाबा का तो इतना बड़ा प्रेम है हम पर, जो अच्छे भाव से हमारे पास आता है उसका तो जरूर बेड़ा पार होता है। और देखिए मैं ये भी कहती हूँ कि हम तो साईं के द्वारा अपने भक्त के सपनों में भी जाते हैं। एक भक्त का हमारे पास फोन आता है, उसके पति की नौकरी नहीं लग रही थी और वो हमसे काफी दूर है, जो आने में भी असमर्थ है और हम भी उसके पास नहीं जा सकते और हम तो साईं के द्वारा ही जा सकते हैं। तो देखिए उस लड़की ने सुबह सुबह हमारे पे मैसेज डाला कि माँ आज आप हमारे सपने में आई और सपने में आकर के आपने हमारे को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब तुम चिंता मत करना बेटा, अब तुम्हारा काम बनेगा। और देखिए जब उसने हम पे सपने का अपना डाला ऑडियो, तीसरे दिन उसके पति की अच्छी नौकरी लग गई जिसकी उन्हें तलाश थी और जो वो चाहते थे कि हमें जो हमारा काम है हमें ऐसा ही मिल जाए। तो बाबा ने ऐसा सुना और जो हमें भक्त दिल से चाहता है तो हम तो उसके सपने में जाके भी अपना काम पूरा करते हैं। तो देखिए भक्तों, एक और मैं आपको आज ये भी बताना चाहूंगी कि जो मेरे भक्त, जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे को प्यार से अपनी माँ का रूप देते हैं और दर्जे माँ का ही मानते हैं, और मैं तो माँ हूँ और माँ सब माँ है, जो मेरी ऑडियो सुन रही हैं, जो मेरे इस पर सुन रही हैं, वो सब माँ भी हैं। और माँ का क्या कर्तव्य होता है, माँ का क्या फर्ज होता है और माँ क्या चाहती है अपने बच्चों के लिए, ये सब जानती है। माँ का तो सिर्फ एक ही काम होता है कि अपने बच्चों का आशीर्वाद देना और उनकी उन्नति करवाना। तो देखिए मैं आपकी साईं माँ हमेशा इस द्वारका माई के बच्चों का और दूसरे के बच्चों का
कभी भेद नहीं करती। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ, मेरे लिए सब बच्चे एक समान हैं। और मेरे तो सिर्फ इतने हजारों करोड़ों मेरे बेटे हैं, मैं तो गिनती भी नहीं कर सकती। और मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ भेद भी नहीं करती, क्योंकि इतना ही मन मेरा इस द्वारका माई में लगता है अपने बच्चों के पास, और इतना ही मन मेरा कहीं और बच्चों के पास जाती हूँ ऐसे ही सोच के जाती हूँ कि जैसे वहाँ मेरा बड़ा बेटा रह रहा है, वहाँ मेरा छोटा बेटा रह रहा है, तो मैं ऐसे ही मिलने के भाव से जाती हूँ। और एक बात ये भी है कि वो भी मुझे ऐसे ही बुलाएं, जैसे अपनी माँ को बुलाते हैं या माँ को चाहते हैं, इस भाव से। तो देखिए, अभी 4-5 दिन की बात है, आज 5वां दिन है। मैं आपसे बताती हूँ कि मेरे पे समाधि चलती है, समाधि आती है मेरी। तो मैंने एक भक्त पर अपनी ऑडियो डाली कि बेटा, आज मैंने ये देखा कि बहुत सारे साधु संत हमारे घर में प्रवेश कर रहे हैं, और वो जो साधु आए अंदर, और हमने अपने बाहर वाली बाउंड्री के गेट में उनको देखा, और उस गेट में हमने एक बीच में से एक ऐसे बाबा देखे जिन्होंने बहुत सारी भभूत लगा रखी थी, जिसे हम भस्म बोलते हैं। बिल्कुल उनका भस्मी चेहरा था, और मुंह से निकला हमारे अघोरी बाबा। और जब वो लोग सब अंदर को आए, और फिर अंदर के बाद उन्होंने चाय पानी पी, क्योंकि जब अंदर कोई आएगा, जाहिर सी बात है, जिसके घर में भी मेहमान आएंगे या साधु संत आएंगे या कोई भी आएगा, तो चाय नाश्ता जल पान की व्यवस्था तो हर कोई करता ही करता है। तो देखिए, जब भक्त सारे साधु संत अंदर आ गए, उसके बाद में जब वो जाने लगे, तो देखिए हमारा जो बाहर वाला लोहे का गेट है, तो उस वाले गेट के अंदर हमें वो गेट नहीं दिखा, और गेट पे दीवार दिखी। दीवार पे हमने देखा बहुत सारे नीम के पत्ते पड़े हुए हैं। तो हमने अपने उस भक्त को ऐसा ऑडियो डाला कि सबको पता चले कि आज हमारे घर में बहुत सारे साधु संत आए हैं। जैसे कि शिरडी में साईं बाबा के पास में साधु संतों का जमावड़ा रहता था। आपने तो सुना है कि कभी जानकीदास, कभी नामदेव, कभी तुकाराम, कभी गंगाधर, ये सारे ही जो जितने भी बाबा के उस समय पर साधु संत थे, जो एक अनमोल हीरा तो मेरे साईं ही थे, लेकिन जो साधु संत थे वो साईं से मिलने आया करते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी साईं से मिलने साधु संत आते हैं। तो जब वो जाने लगे, जब हमने उसको बताया अपने भक्त को कि बेटा आज हमने ऐसे देखा, तो देखिए अगले ही दिन, नहीं शायद तीसरे दिन, उस भक्त ने हमारे पास फोटो भेजा और ऑडियो डाली, और उन्होंने कहा कि माँ आपने जो हमें बताया था, तो आज हालांकि मैं जल्दी नहीं उठता हूँ, लेकिन आज ऑफिस भी छुट्टी थी, लेकिन आज फिर भी हम जल्दी उठ गए। लेकिन जब हम उठ के देखा, बाहर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो बाहर ही आकर के देखें या खड़े हों, लेकिन वो उस दिन नीचे उतरे, और नीचे उतर के उन्होंने देखा कि सारे 5-6 साधु संत उनके रास्ते में, उनके आसपास के में घर में पैसा मांग रहे थे। तो लोग उनको दे भी रहे थे, लेकिन जब उनके घर के सामने वो साधु संत आए, तो देखिए वहां पर जब अंदर उन्होंने उससे बोला कि मुझे आप, साधु संतों ने कहा कि आप हमें चाय पिलाइए और हमारे लिए दरी बिछाइए। तो सारे, और उसने बड़ा आज्ञाकारी पुत्र है वो, और जब सब अंदर गए तो उन्होंने दरी बिछाई उस बच्चे ने, और साधु संतों को बिठाया बड़े आदर सत्कार के सहित, और बहू ने चाय बनाई और चाय पिलाई। और जब चाय पी के और वो साधु संत उस बच्चों के और उनके परिवार को आशीर्वाद देके जब वो जा रहे थे, तो बाद में उसने देखा जाने के बाद कि वहां पर उसके ही गेट के पास नीम के बहुत सारे पत्ते पड़े हुए थे। तो देखिए, मैं जो बोलती हूँ, मैं करनी और कथनी में कभी भी फर्क नहीं करती। मैंने जो बोला कि मैं तो अपना बड़ा बेटा छोटा बेटे के भाव से सब परिवार को मानती हूँ। तो देखिए,
और ये बात मैं आपको एक बात और बताने जा रही हूँ कि शिरडी में मैं उसी भक्त के घर पर थी और वही शिरडी में मेरे साथ था, तो बाबा ने मुझे वहां पर यही भी दिखाया था और मैंने ये शब्द भी बोले थे कि बेटा आज से तुम मेरे बड़े बेटे का जो एक कर्तव्य होता है वो निभाएंगे। आज से बाबा ने कहा है कि तुम बड़ा बेटा बनकर के कर्तव्य इस माँ का निभाओगे। जैसे कि कभी मेरा कुछ ऐसा भी होगा तो उसमें भी आपको ही करना है। देखिए बाबा ने अपने वचन सत्य करे, वो तो दिसंबर में बोला गया था और आज साईं ने देखिए मार्च में बाबा ने वही अपने सत्य करे वचन 2 महीने के बाद, जैसे मैं बोलती हूँ 2/12/22 दूसरा महीना, तो बाबा ने अपना 2 महीने पूरे हुए और तीसरा महीना लगते ही अपने आप वो कथन सत्य कर दिखाया साईं ने, जो शिरडी में उस बच्चे के लिए बोला था कि बेटा मेरी द्वारका माई और तुम्हारा घर जहाँ माँ रहती है वहां पर तो द्वारका माई स्वयं बन जाती है। जहाँ ये माँ बैठेगी वहीं द्वारका माई है और वहीं शिरडी साईनाथ है। तो देखिए बाबा अपना वचन ऐसे सत्य कराते हैं। कैसे मेरे बच्चे और मैं भाग्यशाली हूँ कि कैसे साईं का दर्शन और साईं का आशीर्वाद प्राप्त करवाती हूँ। जो भक्त दिल से मेरे से जुड़ता है उसके तो मैं अपने आप स्वयं कष्टों को कटवाती हूँ। तो देखिए ऐसे हमारे साईं का हमारे दरबार में इतना महत्व है। जिसने इस साईं बाबा के महत्व को जान लिया तो समझो उसका तो बेड़ा पार है। मैं तो यही कहने चाहूंगी कि मेरे कृपा, इस साईं माँ की कृपा मेरे पूरे ब्रह्मांड में जितने भी मेरे बच्चे हैं उन पर सब पर बनी रहे और मेरा शुभ आशीर्वाद उन बच्चों पर हमेशा बना रहे। और मैं उनको ये भी कहना चाहूंगी कि मेरे प्यारे बच्चों आप भी अपनी बुद्धि को खोलें और इस साईं माँ का सम्मान करें और इस साईं माँ को प्रेम से बुलाएं या बात करें या जैसे भी है वो आपके ऊपर है। तो मैं तो माँ हूँ और माँ से जो आशीर्वाद लेगा वो हमेशा फलेगा और फूलेगा। ओम साई राम मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा खुश रहो, उन्नति करो, तरक्की करो और स्वस्थ रहो और सब कुछ आप लोगों के ऊपर इस साईं माँ की कृपा बनी रहे। ओम साई राम।